नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। हिंदू राष्ट्र की मांग रखने वाले देशवासियों के मन में सनातन धर्म की अलग जगाने वाले बागेश्वर सरकार यानी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आज कौन नहीं जानता। धीरेन्द्र शास्त्री किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, पर इस बार बागेश्वर सरकार की वजह से एक आम सी लड़की खास बन गई है। बाबा की वजह से वो भी सुर्खियों में आ गई है। जी हाँ, 20 साल के शिवरंजनी तिवारी अचानक ही सुर्खियों में आ गई और ऐसा होना भी लाजमी था, क्योंकि वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी करना चाहती थीं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने का संकल्प लिया और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए वो सिर पर कलश रखकर गंगोत्री से 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके छतरपुर पहुंची। लेकिन अचानक इस मामले में एक बड़ा फेरबदल हुआ। जी हाँ, जो लड़की अभी तक बागेश्वर बाबा से शादी करने के संकल्प को लेकर निकली थी, आज वो अपनी बातों से मुकरती हुई नजर आ रही है। दरअसल जब से शिवरंजनी सुर्खियों में आई हैं, उन पर कई तरह के आरोप लगने लगे। अपने ऊपर आरोप लगता देख शिवरंजनी ने अब चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर से शादी करूंगी। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का प्रस्ताव लेकर ना मैंने कभी सोचा और ना ही मेरी उनसे शादी करने की कामना है। मैं उनसे शादी करने का संकल्प लेकर निकली हूँ। ऐसा मैंने कब कहा और कहाँ कहा? अगर इसका कोई वीडियो हो तो मुझे दिखाओ। उन्होंने आगे कहा कि बाबा जी के दर्शन और करियर की सफलता को लेकर उन्होंने संकल्प लिया था। शिवरंजनी ने आगे कहा कि उनके परिवार की ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी से रिश्तेदारी है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर महाराज सबका पर्चा निकालते हैं, ये सभी जानते हैं। वो छतरपुर आई हैं और उनके पास जाएंगी और अगर उन्होंने उनका पर्चा लिखा है तो वो पढ़ेंगी। तो वहीं उनके भगवा वस्त्र को लेकर भी काफी विवाद खड़ा हुआ है। लगातार इस विवाद को होता देख शिवरंजनी ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई स्त्री भगवा वस्त्र नहीं पहन सकती। अगर लिखा है तो मुझे दिखाओ। उन्होंने कहा कि भगवा रंग उन्हें पसंद है और वो हिंदू है, इसलिए ये रंग पहनना उनका अधिकार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये यात्रा निकाली तो गंगोत्री से गंगा जल लेकर बागेश्वर धाम तक जितने तीर्थ स्थल होंगे उन पर जल चढ़ाने की बात कही थी। वैसे अगर हम बात करें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की, तो उनकी शादी को लेकर तमाम तरह की अफवाहें सामने आती रहती है, जिस पर खुद बाबा को भी हैरानी होती है। या तो ये भी कहा जा सकता है कि बागेश्वर बाबा के भक्त इस बात को जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री किसे अपना जीवन साथी चुनेंगे। अब ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए इंतजार करिए और देखते रहिए ए न्यूज टुडे।